गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 4 से पर्यावरण और हम किताब से पाठ 16 मीठा मीठा शहर। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 के वीडियो में डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो बुक से ज़्यादा था। अभी हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? बुक से, किताब से। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी बी। क्या बोलते हैं? हनी बी। और मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं? बी हाइव। बीहिव नहीं, क्या बोलेंगे? बी हाइव। और मधुमक्खी के छत्ते में कितने तरह की मधुमक्खी रहती है? कौन कौन? रानी, कमेरी और नर। सबसे बड़ा कौन होता है? बहुत अच्छा। सबसे छोटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। और मधुमक्खी पालने को बोलते हैं एपीकल्चर। याद रखना, मधुमक्खी पालने के लिए क्या बोलते हैं? जिसका हिंदी हो जाएगा मधु पालन। मधु हिंदी में बोलेंगे मधु। स्टार्ट करते हैं। सोनी, मोनी, राजेश और नंदन। देखिए 4 लोग हैं। सोनी, मोनी, राजेश और नंदन बगीचे में घूम रहे थे। मतलब सोनी है, मोनी है, राजेश है और नंदन है। वो लोग कहाँ घूम रहे हैं? अनायस। अनायस मतलब होता है अचानक से। मतलब कि अचानक से सोनी की नज़र आम के पेड़ के ऊपर पड़ी और आम के पेड़ पे देखी कि वहाँ पे क्या था? एक मधुमक्खी का। अरे बात समझ में? बगीचे में कितने लोग घूम रहे थे? लेकिन अनायस का मतलब होता है अचानक से। तो अचानक से सोनी की नज़र कहाँ पड़ी? आम के पेड़ पर लगे एक मधुमक्खी के छत्ते को। तो मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नहीं, क्या बोलते हैं? बी हाइव। क्या बोलते हैं? आगे उसने कहा, अरे कितना बड़ा छत्ता है, कितना बड़ा छत्ता है। कुछ इस तरह का होगा, है ना? ये क्या है? मधुमक्खी का। क्या बोलेंगे इसको? बी हाइव। क्या बोलेंगे? एक बी हाइव में कितने मधुमक्खियां होते हैं टोटल? 20,000 से 50,000। लेकिन कितने प्रकार की होंगी? कौन कौन? रानी, कमेरी और। ठीक है, तो आगे लिखा है सभी बच्चे उधर ही देखने लगे। छत्ते के आसपास मधुमक्खियां मंडरा रही थी। देखिए छत्ता जो था ना, तो छत्ते के आसपास में क्या मंडरा रही थी? राजेश बोला, हाँ संभल कर रहना, ये मधुमक्खियां काट भी सकती हैं। क्यों? क्योंकि कौन कम काटती है? तो एपिस मेलिफेरा, जो इटली की मधुमक्खी है। इटली एक देश है यूरोप में, तो वहां से ला के मधुमक्खी पाले हैं। क्यों? क्योंकि वो डंक क्या मारती है? कम। और शहद भी बनाती है क्या? ज्यादा। भारत में जो मधुमक्खी मिलती है उसको बोलते हैं, भारत वाले को, एपिस सेराना इंडिका। तो ये डंक ज्यादा मारती है और शहद भी क्या बनाती है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि इटली से मधुमक्खी का प्रजाति लाएं और भारत में उसको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, उसको ग्रो कर रहे हैं, उसको कल्चर कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डंक क्या मारती है। आगे मोनी ने कहा, ये सिर्फ काटती ही नहीं, हमें खाने को मीठा और पौष्टिक शहद भी देती हैं। शहद को बोलते हैं हनी। क्या बोलते हैं? शहद को मधु भी बोलते हैं। देखिए शहद को बोलते हैं मधु, शहद भी बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं? हनी। तो मधुमक्खी केवल डंक मारती है नहीं, खाने के लिए क्या देती है? पौष्टिक, मतलब जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, लाभदायक है। आगे है, क्या आपने मधुमक्खियां देखी हैं? आपने इन्हें कहाँ कहाँ देखा है? बैर के पेड़ पे, गांव में किसी पेड़ पे, कहीं कहीं छत पे लगाती है, मकान के खिड़की पर भी लगा लेती है। आगे, क्या आपने कभी मधुमक्खियों का छत्ता देखा है? देखिए यहाँ जो पिक्चर में मधुमक्खी का छत्ता है, तो इसमें देखो एक होता है स्पेशल डिजाइन। देखिए मधुमक्खी के छत्ते को आप देखेंगे ना, तो उसमें इस तरह कुछ डिजाइन होगा। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना लाइन है? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेक्सागोन। क्या बोलते हैं? हेक्सा। और हिंदी में बोलते हैं षष्ठभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें 6 भुजा है। देखो भुजा कितना है? 1 2 3 4 5 6। कितना भुजा है? तो 6 भुजा होता है। और कॉर्नर भी कितना होगा? 6 कोना, 6 कोन। देखिए 6 कोन और 6 भुजा, मतलब साइड कितना है? 6। यहाँ देखो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 से जगह। यहाँ देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6। तो मधुमक्खी के छत्ते में कुछ इस तरह का डिजाइन होता है, जो छत्ता बना होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? षष्ठभुज। क्या बोलते हैं? षष्ठभुज। क्या बोलेंगे?
तो लिखा चित्र में बने मधुमक्खी के छत्ते को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसमें विशेष आकार बार बार दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या बना हुआ है? षष्ठभुज। क्या बना हुआ है? किताब में देखें क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? नंदन ने कहा मधुमक्खियां हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें इनके बारे में जानना चाहिए। आइए हम लोग आज किसके बारे में जानेंगे? सोनी बोली पास में ही रहती हैं उमा दीदी। एक उमा दीदी हैं जो मधुमक्खी का पालन करती हैं। क्या पालती हैं? आपको हम पहले ही बताए थे कि जिस तरह से बकरी पालते हैं, तोता पालते हैं, गाय पालते हैं, उसी तरह से मधुमक्खी का भी पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले मधुमक्खी कहाँ रहती थी? जंगल में। लेकिन इंसान जो है धीरे धीरे जंगल को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, जंगल समाप्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को खाने के लिए शहद चाहिए। शहद केवल खाते ही नहीं है, शहद से दवा भी बनता है, औषधि बनता है, मोम बनता है। तो हम लोग के जरूरतों को पूरा करने के लिए अब मधुमक्खी कहाँ पालते हैं? घर पर नहीं, मतलब गांव में, अपने खेत वगैरह में, ठीक है, आर्टिफिशियली पालेंगे। तो मधुमक्खी पालने के लिए बोलते हैं क्या? एपीकल्चर। क्या बोलेंगे? तो इस कहानी में मधुमक्खी पालन कौन करती हैं? उमा दीदी। कौन करती हैं? तो सभी बच्चे किसके पास पहुंच गए? सोनी ने कहा, देखिए उमा दीदी ने उनका स्वागत करते हुए पूछा बच्चों आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? उमा दीदी पूछ रही बच्चे कब पहुंच गए थे? सोनी ने कहा हम मधुमक्खियों के बारे में जानना चाहते हैं। उसमें से सोनी बोलती है कि उमा दीदी हम लोग आपके पास आए हैं किसके बारे में जानने के लिए? किसके बारे में जानने के लिए? बोलिए। बच्चे जो हैं उमा दीदी के पास गए थे क्या के बारे में जानने के लिए? मधुमक्खी के बारे में। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हनी बी। और इनके छत्ते को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? आगे उमा दीदी ने कहा मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव हैं। देखिए अत्यंत मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या उपयोगी हैं, यूजफुल हैं। हजारों वर्षों से इनसे शहद और मोम, याद कर लो, मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद और मोम। मधुमक्खी से क्या मिलेगा? राजेश ने पूछा मधुमक्खियां शहद और मोम कैसे बनाती हैं? अब समझिएगा। उमा दीदी ने बताया कि छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। इन्हीं का नाम देखिए है ना, मादा, और वर्कर बोलते हैं श्रमिक को। तो छत्ते में होती हैं मादा श्रमिक मधुमक्खियां जिनको हम लोग बोल रहे हैं कमेरी। क्या बोलते हैं? तो छत्ते में कौन रहती हैं? मादा श्रमिक मधुमक्खियां। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? तो मादा श्रमिक मधुमक्खी। मादा बोलेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि रानी भी क्या है? मादा है। रानी का काम केवल क्या देना है? अंडा। तो छत्ते में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कमेरी। आगे लिखा है जो फूलों का रस चूसकर शहद बनाती हैं। बाहर जाके फूल ढूंढना, फूल से रस निकालना, ये सारा काम कौन करेगी? रानी करेंगी? नर करेगा? कौन करता है? कमेरी। अब लिखा सबसे बड़, इसके बाद है नंदन ने पूछा क्या छत्तों में मादा श्रमिक मधुमक्खियां के अतिरिक्त और तरह की मधुमक्खी होती है? नंदन सवाल कर रहा है क्या छत्ते में केवल मादा श्रमिक ही होती हैं? छत्ते में केवल कमेरी ही होते हैं? जब हम बोलेंगे मादा श्रमिक तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमेरी। तो क्या छत्ते में केवल कमेरी होते हैं? आप लोग बोलिए छत्ते में कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की, नर, कमेरी और रानी। रानी और कमेरी दोनों का चीज हैं? मादा। और नर तो नर है ही। आगे उमा दीदी बोली, इसमें देखिए आगे, हाँ छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। कितना होती हैं? 3 तरह की। अब आप लोग बोलिए छत्ते में पूरी मधुमक्खियां कितनी होंगी? मान लीजिए कि मेरे पास एक छत्ता है ये, तो इस छत्ते में पूरी मधुमक्खियां कितनी होंगी? 20,000 से आगे। सबसे बड़े आकार की रानी, सबसे बड़ी कौन होती है? आकार में, साइज में सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन होगी? रानी। सबसे छोटा कौन होता है? कमेरी। और मध्य मतलब बीच का, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, कौन होता है? क्या होता है? नर। कितना होते हैं? 250 से 300। कितना होते हैं? 250 से 300। मौसम के हिसाब से कभी कभी मौसम अनुकूल नहीं होगा, 0 भी हो जाएगा। आगे बच्चे अभी बात ही कर रहे थे। देखिए आगे लिखा है मोनी ने पूछा ये मधुमक्खियां क्या क्या काम करती हैं? अब सबका काम जानना है। आपको बता चुके हैं रानी क्या देंगी? पता है ना। बच्चों का देखभाल कौन करेगा? कमेरी। शहद कौन बनाएगी? कमेरी। छत्ते का निर्माण कौन करेगा? नर का काम है केवल रानी के साथ क्या करना? मीटिंग करना। आगे लिखा है
इसमें कि बच्चे, इसमें उमा दीदी ने कहा रानी मधुमक्खी ही एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी है। आपको बताए थे पार्ट 1 में कि रानी मधुमक्खी अंडे कितने तरह का देंगी, अलग अलग सवाल है। रानी मधुमक्खी अंडा कितना देंगी, 2000 से, टोटल जो अंडा रहेगा वो रहेगा 2000 से। लेकिन अंडे का 2 टाइप है, एक अंडा होता है फर्टिलाइज और एक क्या होता है अनफर्टिलाइज। तो फर्टिलाइज एक से निकलेगी कौन, रानी और कमेरी, और अनफर्टिलाइज से कौन निकलता है। तो लिखा है, तो अंडा देने का काम किसका है, इसके द्वारा छत्ते की सभी मादा श्रमिक एवं नर मक्खियों का जन्म होता है। देखिए बाकी जो कमेरी है या जो नर है, इनका कहीं ना कहीं जन्म करने वाली कौन, रानी है, क्योंकि अंडा कौन दी थी, और जो कमेरी और नर है अंडे से निकले हैं। देखो दोनों का अंडा अलग अलग है, कमेरी जिस अंडा से निकली है और नर जिससे निकले हैं दोनों अलग है, क्योंकि नर निकला किससे, अनफर्टिलाइज एग से, और ये किससे निकला है, फर्टिलाइज से। लेकिन कहीं ना कहीं अंडा दी थी कौन, तो बोला जा रहा है कि रानी के चलते ही निकलती हैं कमेरी और नर। कोई दिक्कत, और सबका बता चुके हैं यहाँ पास पार्ट 1 में कि मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्तों का निर्माण करती हैं, शहद बनाती हैं, पता है ना, बच्चों का देखभाल करती हैं, और जो नर हैं वो संतान उत्पन्न करने में, मीटिंग करने में हेल्प करते हैं। आगे है, बच्चे अभी बात कर ही रहे थे कि आकाश में गोल गोल चक्कर में घूमती हुई मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, मधुमक्खी का आवाज सुनाई दिया। नंदन ने कहा दीदी ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, मधुमक्खियाँ। उमा दीदी बोली, तो अब बताओ कौन जाएगा फूल का रस खोजने, कौन सी मधुमक्खी, कमेरी। कौन जाता है, और कमेरी को ही बोलते हैं मादा श्रमिक मधुमक्खी, मादा श्रमिक। तो उमा दीदी बोलती हैं ये मादा श्रमिक मधुमक्खी हैं। श्रमिक मतलब होता है वर्कर को बोलते हैं, जो कारीगर जो घर गांव में काम करते हैं, मान लीजिए वर्कर मतलब क्या हो गया, लेबर। तो मेहनत कौन करता है पूरा, इसलिए उसका नाम है श्रमिक। श्रमिक का इंग्लिश हो गया वर्कर, क्योंकि पूरे छत्ते में बच्चों का देखभाल करना, अंडों का देखभाल करना, शहद बनाना, छत्ता बनाना, सब जिम्मेदारी कौन उठाया हुआ है। तो वो जो आसमान में घूम के आई थी, घूम घूम के भिनभिना के वो गई थी फूल का क्या करने, रस खोजने। आ रहा समझ में। तो उमा दीदी बताती हैं कि ये क्या है, कमेरी हैं, जिसकी सूचना अब वो आई है ना, तो एक स्पेशल डांस कर रही वो आके, हर बात समझ में, क्या कर रही हैं, और वो डांस करके बता रही हैं अपने साथियों को कि चलो चलो साथियों, हम लोग को फूल मिल गया है, चलो शहद बनाना है। सब लोग नहीं जाती खोजने के लिए, मान लो एक ग्रुप गया खोजने के लिए, 50 मधुमक्खी गई, 100 मधुमक्खी गई, उनको फूल का पता चल गया, तो आके एक स्पेशल क्या करती हैं, डांस। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं चलो चलो पता चल गया है, तो वो लोग डांस करके अपने बाकी दोस्तों को बताती हैं कि चलो हम लोग को फूल के बारे में पता आ रहा समझ में। आगे, क्या आपने कभी मधुमक्खियों को नाचते देखा है। आगे इसके बाद है, सोनी ने उमा दीदी से पूछा दीदी मधुमक्खियाँ किस प्रकार पालते हैं। हम बताए थे आपको पहले भी कि पहले जमाने में मधुमक्खी मिलती थी जंगल में, लेकिन जंगल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आप शहद की पूर्ति करने के लिए सभी लोग को शहद मिल सके, आप मधुमक्खी का पालन करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो उमा दीदी बगीचे में पड़े एक बक्से को दिखाते हुए बोली, बगीचा में क्या होता है कि एक बक्सा रखते हैं, क्या रखते हैं, लकड़ी के एक आयतकार, देखिए कुछ इस तरह का बक्सा होगा, देखिए लकड़ी का बक्सा क्या होता है, लकड़ी का आयतकार बक्से में मधुमक्खियां पालते हैं। बक्से की दीवारों में छिद्र होते हैं, जो बक्सा होता ना है उसके दीवार में क्या बना होता है, आप लोग भी पालते होंगे कभी कभी गांव में, छोटा छोटा मुर्गी का बच्चा, तो कार्टून में छेद कर देते हैं उसको सांस लेने के लिए, होता ना है। तो ये लकड़ी का बक्सा है जिसमें क्या बना रहेगा, छेद, जिसके द्वारा मधुमक्खियां अंदर बाहर जा सकती हैं। ऊपर से ढक्कन बंद रहता है, खुला नहीं होता है, बक्से में क्या बना रहेगा, ये छेद क्यों है, मधुमक्खी को अंदर जाने के लिए, और क्यों बाहर जाएगी, घूमने के लिए, मूवी देखने के लिए, बाजार से सब्जी लेने के लिए, बाहर क्यों जाती हैं, शहद लाने, फूल का रस लाने, फूल का नेक्टर लाने, क्योंकि उसी से क्या बनेगा, शहद, जिसके द्वारा मधुमक्खियां अंदर बाहर जा सकती हैं। इसके ढक्कन एवं दीवारों को सरकाया जा सकता है, जो ढक्कन होता है इसका, अब इसमें जो दीवार है यहाँ पे जो साइड का और ढक्कन है उसको आप सरका सकते हैं, मतलब बक्सा बंद रहता है लेकिन ढक्कन को आप क्या कर सकते हैं, खोल बंद कर सकते हैं। तथा नीचे की ओर रानी मधुमक्खी के रहने का स्थान होता है। रानी कहाँ रहती है, सबसे नीचे। रानी कहाँ रहती है,
मधुमक्खियां बक्से के अंदर अपने छत्ते का निर्माण करती हैं। जिस तरह से मधुमक्खी पेड़ पर छत्ता लगाती है, उसी तरह से इस बक्से में मधुमक्खी क्या बनाएगी? अब आपके मन में चल रहा होगा कि शहद कैसे निकालेंगे, है ना? सुनिए, राजेश ने पूछा, इस बक्से से शहद कैसे निकालते हैं? क्या शहद निकालने से छत्ता नहीं टूटता है? अब तो मधुमक्खी भाई इस बक्से के अंदर है, तो शहद भी कहाँ बनेगा? बक्से के। उमा दीदी बोली, इस बक्से के ढक्कन को सरका देते हैं। जो ढक्कन होता है ना ऊपर में, जैसे मान लो कि यहाँ ढक्कन है, ये वाला पार्ट ढक्कन है, तो ढक्कन क्या करेंगे? हटा देंगे। सरकाना मतलब थोड़ा सा क्या कर देंगे? साइड कर। सरकाना मतलब क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। और एक हैंडल की सहायता से इसके भीतरी हिस्से को घुमाते हैं। एक हैंडल ले लेंगे और अंदर का जो हिस्सा है उसको क्या करेंगे? घुमाएंगे, जिससे शहद रिस के, यहाँ से शहद रिस के कहाँ आएगा? नीचे, और छत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। मधुमक्खी अपना छत्ता को बोलते हैं अंग्रेजी में बीहाइव। क्या बोलते हैं? तो इसमें से शहद निकालेंगे तो छत्ता टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। एक हैंडल से क्या करते हैं? घुमाते हैं, तो शहद उसमें से निकल के नीचे गिर जाता है। मोनी ने पूछा, क्या शहद निकालते समय मधुमक्खियां काटती नहीं हैं? तो उमा दीदी बोलती हैं, शहद निकालते समय विशेष प्रकार के क्या पहनते हैं? ड्रेस। दिख रहा आप लोग को? अब देखिए, यहाँ लकड़ी का बक्सा है कि नहीं है? है, दिख रहा है? तो इस तरह के कपड़े को पहन के क्या निकालते हैं? शहद को, क्योंकि मधुमक्खी काटेगी भी तो आपको असर ना पड़े। कौन सी मधुमक्खी कम काटती है बताइए? क्या नाम उसका है? कोई बच्चा? एपिस मेलिफेरा, याद कर लो। एपिस, इटली की जो मधुमक्खी है वो डंक क्या मारती है? क्या नाम उसका है? एपिस मेली, साथ बोलिए, एपिस मेली फेरा। अब आप लोग बोलिए एक साथ। बहुत अच्छा। आगे लिखा है, उमा दीदी बोलती हैं, शहद निकालते समय विशेष प्रकार के पोशाक से पूरे शरीर को क्या करते हैं? ढक देते हैं। कुछ लोग कंबल भी ओढ़ लेते हैं। मान ली कि जिनके पास ऐसा पोशाक नहीं होगा, अब उनको शहद निकालना है, ऐसा पोशाक नहीं खरीदे हैं, तो वो लोग क्या ओढ़ते हैं? इतना के बाद भी कभी कभी मधुमक्खी क्या करती है? काट लेती है। नंदन, दीदी शहद का हम लोग क्या करते हैं? तो उमा दीदी बोलती हैं, शहद खाने के काम में आता है। शहद क्या करते हैं हम लोग? खाते हैं। इसका उपयोग दवाइयों के रूप में करते हैं। शहद से क्या बनता है? दवाई। सोनी बोलती है, दीदी शहद जो है बाजार में कैसे बिकता है? मतलब क्या, कैसे केजी है? उमा दीदी बोलती हैं, हमारे जैसे शहद उत्पादक मतलब कि वही काम करती हैं, शहद को 100 से 100 रुपये से 125 रुपये प्रति किलोग्राम शहद बेचते हैं। लेकिन दुकान में, जैसे इन लोग बेचते हैं दुकानदार को, ठीक है, और जैसे आप देखेंगे गांव में कि आता है दूध लेके, एक गाड़ी आता है, सब लोग गांव के उसी को देते हैं दूध, होता ना है? तो वैसे ही ये लोग जो है बेचते हैं दुकानदार को, तो ये लोग बेचते हैं 100 रुपये से 125, मतलब 100 से 125 रुपये किलो, और दुकानदार बेचते हैं 250 से 300 रुपये किलो। लेकिन अभी बहुत पहले का बात है, अभी शहद क्या हो गया है? महंगा। आपको 500-600 रुपये किलो शहद मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पास? यहाँ पे का चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।